अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। सबसे पहले आरडीबीएमएस हमारे पास क्या है। आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें ऑल मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लाइक एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सर्वर, आईबीएम, ओरेकल, माई एसक्यूएल एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आर बेस्ड ऑन आरडीबीएमएस। इसमें हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जितनी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, लाइक उसमें एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल सर्वर है, ओरेकल है या एक्सेस है, ये तमाम की तमाम डेटा जो भी हैं ये आपके ऊपर मैनेजमेंट सिस्टम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं, आरडीबीएमएस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसको देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिकॉज इट बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएफ कोड। तो ये इसका एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस मॉडर्न को अप्लाई किया था, इस मेथड को अप्लाई किया था। इसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको देखते हैं हाउ इट इज़ वर्क। डेटा इज रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ टपल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं इन आरडीबीएमएस। रिलेशनल डेटाबेस इज मोस्ट कॉमन यूज डेटाबेस। ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला होता है डेटाबेस में। इट कंटेन अ नंबर ऑफ टेबल्स एंड ईच टेबल हैज़ इट ओन प्राइमरी की। ये आपके पास क्या आता है, नंबर ऑफ टेबल्स होते हैं। हर एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है। प्राइमरी की क्या करती है, ये आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ड्यू टू कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज सेट ऑफ टेबल्स, डेटा कैन बी एक्सेस्ड इजीली इन आरडीबीएमएस। आपके पास टेबल्स की वजह से आप डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। लाइक 1000 स्टूडेंट्स का डाटा है, तो आप 1000 में से अगर चाहते हैं कि 159 जो रिकॉर्ड है वो आपके पास इजीली रिकवर हो जाए, रिट्रीव हो जाए, तो आसानी से हो जाएगा। आपके पास ब्रीफ हिस्ट्री है आरडीबीएमएस की कि 1970 से 1972 तक ये आपके पास ईएफ कोड ने पब्लिश किया था टू और पेपर टू प्रपोज द यूज ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आरडीबीएमएस इज ओरिजिनली बेस्ड एट ईएफ कोड रिलेशनल मॉडल इन्वेंशन। इसको इसी के नाम से क्या कर दिया गया, मेंशन कर दिया गया। इसका डिफरेंस देखते हैं कि डीबीएमएस में और आरडीबीएमएस में डिफरेंस क्या है। although DBMS and RDBMS both are used to store information in a physical database, ये दोनों आपके पास इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क पे या कोई भी आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसके ऊपर। बट देर आर अ रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन दैम। इनके दरमियान एक डिफरेंस है। वो कौन सा है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द डीबीएमएस आरडीबीएमएस बिलो। इसके हम डिफरेंस को देखते हैं कि डीबीएमएस आपके पास एप्लीकेशन स्टोर डाटा एज फाइल्स। आपके पास जो डाटा होता है उसको स्टोर करती है एज ए फाइल। और यहाँ पे आपके पास जो डाटा होता है वो स्टोर होता है इन टेबुलर फॉर्म, टेबल्स की फॉर्म में। यहाँ पे डीबीएमएस डाटा इज जनरली स्टोर इन आइदर हायरार्किकल और नेविगेशनल फॉर्म। आपके पास हायरार्किकल फॉर्म में एक डाटा आपके पास स्टोर हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास आइडेंटिफायर कॉल्ड अ प्राइमरी की, जिसके जरिए प्राइमरी की के जरिए आप अपने डाटा को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। डाटा वैल्यूज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है जी। उसके बाद दोबारा इसी को देखते हैं। इसमें आपके पास नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द डीबीएमएस। नॉर्मलाइजेशन बेटा एक ऐसा आपके पास एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए आप अपने पूरे के पूरे डेटाबेस को क्या कर लेते हैं, नॉर्मलाइज फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, इसको नॉर्मलाइजेशन हम डिटेल में देखेंगे। और जो आपके पास आरडीबीएमएस है, यहाँ पे आपके पास ये फीचर अवेलेबल है। डीबीएमएस डज नॉट अप्लाई एनी सिक्योरिटी। आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता जिसके थ्रू आप डाटा को क्या कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें। आरडीबीएमएस आपके पास इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ये आपके पास ऐसे कंस्ट्रेंट्स होती हैं जिनके अकॉर्डिंग आप अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, एटॉमिसिटी कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी उसमें ला सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं और उसको आप ड्यूरेबल बना सकते हैं। डीबीएमएस यूज द फाइल सिस्टम। इसमें आपके पास फाइल सिस्टम होती है, ठीक है, जिसके जरिए हम डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। देयर विल बी नो रिलेशन बिटवीन द टेबल्स। इनके दरमियान, टेबल्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर हो रहा था, यहाँ पे फाइल की सूरत में हो रहा था आपके पास, यहाँ पे आपके पास टेबल की फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे आपके पास रिलेशन जो होता है बिटवीन दीज डाटा वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल एज वेल। तो दोबारा आगे देखते हैं। डीबीएमएस आपको प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म मेथड टू एक्सेस द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। आपके सामने क्या है, ये एक मेथड, यूनिफॉर्म मेथड, जिसके जरिए आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आरडीबीएमएस आपको सपोर्ट करता है टेबुलर स्ट्रक्चर, जिसके जरिए आप डाटे को और जो उसके दरमियान रिलेशन है बिटवीन दैम टू एक्सेस, उस डाटे के दरमियान जो रिलेशन है उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, उन इंफॉर्मेशन को जो आपने स्टोर की होती है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको
डीबीएमएस आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आरडीबीएमएस आपको डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस लाइक बेटा आपके पास एक तीन तरह की होती है। एक आपके पास सेंट्रलाइज डेटाबेस है, एक ही जगह पर आपके पास डेटाबेस सप्लाई कर रही होती है। डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट प्लेसेस पर आपकी डेटाबेस पड़ी होती है। आपके पास एक हाइब्रिड होती है जिसमें सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों के फीचर यूज़ करते हैं। डीबीएमएस आपके पास क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड डील विद द स्मॉल डाटा, इट सपोर्ट अ सिंगल यूजर। डीबीएमएस में क्या होता है कि आपके पास एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होती है। आरडीबीएमएस आपके पास हैंडल करती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मल्टीपल यूजर के लिए बेनिफिट होती है। डीबीएमएस आर फाइल सिस्टम एक्सएमएल ईटीसी एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज इसका एग्रीवेशन होता है। और यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है एसक्यूएल की, ओरेकल की, माई एसक्यूएल। तो देखते हैं टेबल आपके पास क्या है। आरडीबीएमएस आपके पास जो डेटाबेस है ये आपके पास टेबल को यूज़ करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। टेबल आपके पास कलेक्शन होती है रिलेटेड डाटा इंट्रीज कंटेन्स जो आपके पास रोज और कॉलम पे मुश्तमिल होती हैं। टेबल आपके पास सिंपल एग्जांपल है डाटा स्टोरेज इन द आरडीबीएमएस। टेबल आपके पास कंसीडर अ कन्वीनियंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशंस, बट टेबल कैन हैव डुप्लीकेट टुपल्स व्हाइल ट्रू रिलेशन कैन नॉट हैव डुप्लीकेट टुपल्स। बेटा वही पुराने वाली बातें हैं। ये आपके पास एक एग्जांपल है, आईडी है, उसका नेम है, ठीक है, उसकी एज है, उसका कोर्स है, कंप्यूटर है, सेकंड का रिकॉर्ड जो है उसका अजीज एज 22, मैथमेटिक, इसी तरह सोन आपके पास क्या है, रिजल्ट्स हैं। फील्ड क्या है, फील्ड बेटा आपके पास देखते हैं एवरी टेबल इज ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर एंटिटीज कॉल्ड अ फील्ड। द फील्ड इन द स्टूडेंट टेबल कंसिस्ट ऑफ आईडी, नेम, एज एंड कोर्स। लाइक ये आपके पास बेटा एक फील्ड है, ये बेटा आपके पास एक फील्ड है, एज एक आपके पास फील्ड है, कोर्स आपके पास एक फील्ड है। A field is a column in a table that is designed to maintain the specific information about every record in the table। वही वाली बात है बेटा। रो रिकॉर्ड में क्या डिफरेंस है, रो आपके पास टेबल इज आल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड होता है, ये आपके पास कंटेन करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को जो इंडिविजुअल एंट्री होती है टेबल के ऊपर। द प्रीवियस स्टूडेंट टेबल कंटेन, जो लास्ट में हमने एक टेबल देखा था जिसमें रिकॉर्ड 4 था, जिसमें आपके पास दोबारा देख लेते हैं। लाइक 4 था, इसमें आपके पास क्या है, इसका नेम वकार है, इसका एज 20 है और सब्जेक्ट इसका केमिस्ट्री है। तो ये इसके क्या कहला रहा है, रिकॉर्ड कहला रहा है। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, दिस इज वन रिकॉर्ड। या आपके पास एक रिकॉर्ड है जो लाइक रोल नंबर 1 था, उसका नेम अदील था, एज 21 थे और उसका सब्जेक्ट कंप्यूटर था। कॉलम आपके पास क्या है, कॉलम आपके पास एक वर्टिकल एंटिटी है विच कंटेन ऑल इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक फील्ड इन अ टेबल। जो स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड होती है, लाइक नेम है तो नेम के तमाम आपके पास डाटा कंटेन करेगा। उसके बाद आपके पास कॉलम, फिर उसी कॉलम इज अ वर्टिकल एंटिटी। टेबल डैट ये हम पहले देख चुके हैं। नल वैल्यू, नल वैल्यू इन अ टेबल इज अ वैल्यू इन अ फील्ड दैट अपीयर्स टू बी ब्लैंक, जो आपके पास ब्लैंक खाली तौर पे डिस्प्ले हो रही होती है, विच मीन्स अ फील्ड विद नल वैल्यू, जिसके मुताबिक कि फील्ड के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, नो वैल्यू। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट नल वैल्यू इज अ डिफरेंट देन जीरो। आपके पास नल वैल्यू डिफरेंट होती है रेदर देन जीरो के। और फील्ड दैट कंटेन द स्पेस, ये आपके पास ये फील्ड एक स्पेस को कंटेन कर रही होती है। अ फील्ड विद अ नल वैल्यू इज वन दैट हैज़ बीन लेफ्ट ब्लैंक ड्यूरिंग द रिकॉर्ड क्रिएशन। आप जब किसी फील्ड में, लाइक यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें तो ये आपके पास अगर काशिफ की जगह इस जगह पे मैं इसका नाम लिखना भूल जाता तो ये हमारे पास नल वैल्यू हो जाती। तो यहाँ पे हमने डाटा इंटर नहीं किया था तो ये नल वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए एज हमने यहाँ पे मेंशन नहीं की तो ये भी आपके पास क्या कहलाएगी, नल वैल्यू कहलाएगी। ये आपके पास एक ओवरऑल एक वन रिकॉर्ड है, ठीक है, दिस इज रिकॉर्ड और वन रो, वन ये कंप्लीट उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं ओवरव्यू के बारे में, देखते हैं कि ओवरव्यू हमने बता दिया कि आपका एक कंप्लीट कॉलम है और ये कंप्लीट एक क्या है, रो है। आपके पास वर्टिकल कॉलम है और हॉरिजॉन्टल आपके पास रो है। ये आपके पास एक दिस इज वन फील्ड, ये आपके पास एक वन फील्ड है, ठीक है। उसके बाद ये फिर वही रिकॉर्ड की बात हो रही है। डेटाबेस कीज,
Keys are very important.